नमस्कार। जापानी भाषा की बिल्कुल बेसिक बातों पर इस चर्चा में आपका स्वागत है। अगर आपके मन में कभी भी ये ख्याल आया है कि काश मुझे जापानी आती, तो समझ लीजिए कि आज से आपकी शुरुआत हो गई है। अच्छा, पोकेमॉन, मारियो या कोई भी एनिमे, अगर इनमें से कुछ भी आपको पसंद है, तो आप अनजाने में ही सही जापानीज कल्चर से तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि जिस भाषा में ये सब बने हैं, उसे सीखना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। तो चलिए, इस धारणा को तोड़ते हैं। किसी भी नई भाषा के सफ़र में सबसे पहले कुछ ज़रूरी शब्द सीखना बेस्ट रहता है। तो आइए कुछ ऐसे शब्द सीखते हैं जिन्हें आप सुनते ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ये है सबसे ज़रूरी शब्दों में से एक। आराम से मेरे साथ दोहराइए, अरिगातो। एक बार फिर से, अरिगातो। इसका सीधा सा मतलब है धन्यवाद। ये शब्द तो आपको हर रोज़ काम आएगा। अब अगला शब्द है सुमिमासेन। ये शब्द बहुत ही कमाल का है क्योंकि इसके एक नहीं कई मतलब हैं। अगर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो आप कह सकते हैं सुमिमासेन, मतलब सुनिए। और अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो भी आप कह सकते हैं सुमिमासेन, मतलब माफ कीजिए। है ना बढ़िया? ठीक है, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे देखकर अक्सर लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, जापानी लिखावट। पर यकीन मानिए, ये बस दिखने में मुश्किल है। एक बार आप इसका लॉजिक समझ गए तो ये बहुत आसान लगने लगेगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, जापानी में लिखने की कोई एक नहीं बल्कि 3 सिस्टम हैं जो मिलकर काम करते हैं। पहला है हिरागाना, जो असली जापानी शब्दों के लिए है। दूसरा है काताकाना, जो बाहर से आए शब्दों के लिए है, जैसे कॉफी या किसी विदेशी का नाम। और तीसरा है कांजी, जो असल में आइडिया या कॉन्सेप्ट को दिखाता है। ये तीनों मिलकर भाषा को पूरा करते हैं। लिखने की बात तो हो गई, अब बात करते हैं बोलने की। और यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि जापानी भाषा का उच्चारण बहुत ही सीधा और सिंपल है। जापानी की लगभग हर आवाज इन 5 बेसिक स्वरों पर ही टिकी है। आ, ई, उ, ए, ओ। अरे, ये तो बिल्कुल हमारे हिंदी के स्वरों जैसे ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन 5 आवाज़ों को ठीक से बोलना सीख गए, तो आप लगभग कोई भी जापानी शब्द आसानी से बोल सकते हैं। इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। तो अब हमारे पास कुछ शब्द भी हैं और हमें आवाज़ों का भी अंदाज़ा हो गया है। तो क्यों ना इन सबको मिलाकर एक पूरा वाक्य बनाने की कोशिश की जाए। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है। हम हिंदी में कहते हैं मैंने सेब खाया, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। और जानते हैं, जापानी में भी बिल्कुल यही रूल फॉलो होता है। ये अंग्रेजी के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से अलग है, तो ये स्ट्रक्चर समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वाक्य है वाताशी वा रिंगो ओ ताबे माशिता। यहाँ देखिए, सबसे पहले आया सब्जेक्ट यानी वाताशी या मैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी रिंगो या सेब, और सबसे आखिर में आया वर्ब यानी ताबे माशिता या खाया। बिल्कुल सिंपल। चलिए अब कुछ ऐसा सीखते हैं जो अगर आप कभी जापान गए तो आपके बहुत काम आएगा। एक ऐसा जादुई सवाल जिससे आप किसी भी जगह का रास्ता पूछ सकते हैं। ये सवाल है एक्स वा दोको देस का। इसका मतलब है एक्स कहाँ है। जैसे अगर आपको बाथरूम पूछना है तो आप कहेंगे तोइरे वा दोको देस का। तोइरे मतलब टॉयलेट या बाथरूम। कितना आसान है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक फॉर्मूले की तरह काम करता है। आपको बस उस एक्स के जगह पर कोई भी शब्द रखना है, जैसे एकी वा दोको देस का, मतलब स्टेशन कहाँ है, या कॉन्बिनी वा दोको देस का, मतलब कन्वीनियंस स्टोर कहाँ है। बस एक फॉर्मूला याद कर लीजिए और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखा जाए तो आज हमने कुछ बहुत ज़रूरी शब्द सीखे, लिखने के 3 तरीकों को समझा और वाक्य बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका भी देख लिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही जापानी सीखने के सफ़र का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो अब जब आपको ये जादुई फॉर्मूला पता चल गया है, ज़रा सोचिए, अगर आप जापान में होते तो इस वाक्य का इस्तेमाल करके सबसे पहली चीज़ क्या पूछते? आपका जवाब ही आपकी आगे की लर्निंग को दिशा देगा।